नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पाकिस्तान के लिए ढाल बनकर खड़ा तुर्की सदैव से भारत विरोधी रहा है। खुद को इस्लामिक दुनिया का खलीफा बताने वाला तुर्की और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। इतिहास गवाह है कि तुर्की की भारत के साथ कभी हमदर्दी तो नहीं रही और इसके पीछे का कारण है तुर्की का पाकिस्तानी प्रेम। दरअसल इस्लाम के आधार पर तुर्की और पाकिस्तान के बीच हमेशा से वैचारिक नजदीकियां रही। दोनों ही मुल्क शीत युद्ध में अमेरिका के पार्टनर भी थे। और तो और सोचिए, पाकिस्तानी जनरल्स का तुर्की के साथ निजी संबंध किसी से छिपा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन खुद को इस्लामिक दुनिया का खलीफा साबित करने में जुटे हुए हैं और जिस कारण 24 घंटे पाकिस्तान के गॉडफादर बने रहते हैं। लेकिन अब क्या आप जानते हैं कि इन्हीं गॉडफादर के मुल्क में दूसरी वैष्णो देवी गुफा मिली है। जी हाँ, 500 सालों तक जहां खलीफाओं की हुकूमत रही, आज उसी जमीन पर देवी मां का मंदिर और गुफा दोनों खोजे गए हैं। और इसी खोज पर देखिए धर्म ज्ञान की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। इस्लामिक धरती ने उगला प्राचीन इतिहास, मुस्लिम देशों में शक्ति पीठ का रहस्य, खलीफाओं की हुकूमत, सामने आया माता का मंदिर और गुफा। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तुर्की का डेनिजिली शहर इन दिनों अत्यधिक चर्चा में है क्योंकि इसी शहर में पुरातात्विक खुदाई हुई और इसी खुदाई में सोचिए 2700 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर और मंदिर के साथ एक दिव्य गुफा खोजी गई है। इस मामले की जानकारी देते प्रोफेसर कोलांजी बाकायदा ही बताते हैं, ये पवित्र स्थल एक स्मारक, एक पवित्र गुफा और दो संरचनाओं के बीच स्थित जुड़वा पत्थर की मूर्तियों से बना है। ये मूर्तियां पहाड़ी चट्टानों में खुदी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ कई पत्थर के पात्र और जल निकासी चैनल मिले हैं जिसका उपयोग प्राचीन धार्मिक अनुष्ठानों में तरल पदार्थ अर्पित करने के लिए किया जाता था। ये जगह फ्रीशियन संस्कृति के अन्य पवित्र स्थलों जैसा लगता है। जुड़वा मूर्तियां भले ही घिस चुकी हैं, लेकिन उनकी बनावट मिडास सिटी जैसे स्थलों की मूर्तियों से काफी मिलती जुलती है। यह इलाका पहाड़ी क्षेत्र में है जो उस समय के पवित्र स्थलों की सामान्य विशेषता थी। अब जब सोचिए 2700 साल पुरानी देवी माँ का मंदिर और गुफा दोनों जमीन से बाहर आए हैं, तो ऐसे में तुर्की की प्राचीन हिस्ट्री ये दावा कर रही है कि ये स्थल लगभग 2800 से करीब 2600 साल पुराने के बीच का होगा और संभवतः माँ देवी से जुड़ा हुआ था। ये जगह उर्वरता और फसल देवी की उपासना के लिए इस्तेमाल भी किया जाता था। हालांकि देखिए, खोजकर्ताओं की माने तो अभी तक इस बात के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं कि फ्रीशियन देवी मातर की पूजा कैसे होती थी या फिर उनके भक्तों के लिए देवी का क्या उस वक्त महत्व हुआ करता था। इसको लेकर जांच अभी तक जारी है। बहरहाल 2700 साल पुरानी इस खोज के आगे इस वक्त तुर्की तो पूरी तरह शॉक्ड है, स्तब्ध है और इसी खबर पर लोगों का यही कहना है कि खलीफा की जमीन पर दूसरी वैष्णो देवी गुफा के दर्शन पाकर शायद इस्लामिक दुनिया भी धन्य हो गई हो। साथियों, जब हम किसी मैन्युस्क्रिप्ट को देखते हैं तो वो अनुभव किसी टाइम ट्रेवल जैसा होता है। मन में विचार भी आता है कि आज और पहले की परिस्थितियों में कितना जमीन आसमां का अंतर था। आज हम कीबोर्ड की मदद से इतना कुछ लिख लेते हैं, डिलीट और करेक्शन का ऑप्शन भी होता है। हम प्रिंटर्स के जरिए एक पेज की हजारों कॉपीज बना लेते हैं, लेकिन सैकड़ों साल पहले की उस दुनिया की कल्पना करिए। तब ऐसे आधुनिक मटेरियल रिसोर्सेज नहीं थे। हमारे पूर्वजों को उस समय बौद्धिक रिसोर्सेज पर ही निर्भर रहना पड़ता था। एक एक अक्षर लिखते समय कितना ध्यान देना होता था। एक एक ग्रंथ के लिए इतनी मेहनत लगती थी और उस समय भी भारत के लोगों ने विश्व के बड़े बड़े पुस्तकालय बना दिए थे, लाइब्रेरीज बना दी थी। आज भी भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युस्क्रिप्ट संग्रह है। करीब 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास है
अब 1 करोड़ आंकड़ा कम नहीं है। साथियों, इतिहास के क्रूर थपेड़ों में लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स जला दी गई, लुप्त हो गई, लेकिन जो बची है वो इस बात की साक्षी है कि ज्ञान विज्ञान पठन पाठन के लिए हमारे पूर्वजों की निष्ठा कितनी गहरी थी, कितनी व्यापक थी। भोजपत्र और ताड़पत्र से बने नाजुक ग्रंथ, ताम्रपत्र पर लिखे गए शब्दों में मेटल कोरोजन का खतरा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने शब्दों को ईश्वर मानकर अक्षर ब्रह्म भाव से उनकी सेवा की। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार उन पोथियों और पांडुलिपियों को सहेजते रहे। ज्ञान के प्रति अपार श्रद्धा, आने वाली पीढ़ियों की चिंता, समाज के प्रति जिम्मेदारी, देश के प्रति समर्पण का भाव, इससे बड़ा उदाहरण कहां मिलेगा। साथियों, भारत की ज्ञान परंपरा आज तक इतनी समृद्ध है क्योंकि इसकी नींव 4 मुख्य पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्रिजर्वेशन, दूसरा, इनोवेशन, तीसरा, एडिशन और चौथा, एडेप्टेशन। साथियों, अगर मैं प्रिजर्वेशन की बात करूं तो आप जानते हैं हमारे यहां सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को भारतीय संस्कृति का आधार माना गया है। वेद सर्वोपरि है। पहले वेदों को श्रुति के आधार पर अगली पीढ़ी को दिया जाता था और हजारों वर्षों तक वेदों को बिना किसी त्रुटि के ऑथेंटिसिटी के साथ प्रिजर्व किया गया। हमारी इस परंपरा का दूसरा पिलर है इनोवेशन। हमने आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और मेटलर्जी में लगातार इनोवेट किया है। हर पीढ़ी पहले से आगे बढ़ी और उसने पुराने ज्ञान को और वैज्ञानिक बनाया। सूर्य सिद्धांत और वराहमिहिर संहिता जैसे ग्रंथ लगातार लिखते जा रहे हैं और नया ज्ञान उसमें जुड़ता रहा है। हमारे संरक्षण का तीसरा पिलर है एडिशन, यानी हर पीढ़ी पुराना ज्ञान संरक्षित करने के साथ साथ नया कंट्रीब्यूट भी करती थी।